गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 7वीं की हिंदी तासिका में आपका सहर्ष स्वागत। बच्चों, आपने कई प्रकार के मेले देखे होंगे। गांव में लगने वाला मेला तो आप सभी जानते हैं। खिलौने, गुब्बारे, झूले इत्यादि की वजह से हमें यह गांव में लगने वाला मेला काफी पसंद भी आता है। जिस तरह गांव में मेला लगता है उसी प्रकार शहरों में विविध प्रकार के मेले लगते हैं, जैसे कि पुष्प मेला, कृषि मेला, वाचन मेला आदि। आप सब तो जानते ही हैं कि पुस्तकों का हमारे जीवन में अनन्य साधारण महत्व है। पुस्तकों से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं और ज्ञान के बल पर ही हम अपने मकाम पर पहुंच पाते हैं। ज्ञान के इस महत्व को ध्यान में रखते हुए विविध प्रकार के मेले गांव और शहरों में आयोजित किए जाते हैं। तो बच्चों, आज हम ऐसे ही एक वाचन मेले का वर्णन देखने जा रहे हैं। हिंदी पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 1, पहली इकाई, पाठ क्रमांक 1, वाचन मेला। बच्चों, इस चित्र का ध्यान से निरीक्षण कीजिए। यह मेला एक बड़े और खुले परिसर में लगा है। मेले में बहुत से स्त्री पुरुष और बच्चे दिखाई दे रहे हैं। मेले में स्कूली गणवेश में कुछ छात्र छात्राएं दिखाई पड़ते हैं। तो एक सुंदर पालकी में कुछ पुस्तकें रखकर पुस्तकों की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। शोभा यात्रा यानी रैली। इसमें पुस्तकों को पालकी में रखकर ले जाया जा रहा है। आगे एक छात्रा हाथ में सूचना फलक लेकर चल रही है, जिस पर लिखा है ग्रंथ दिंडी। ग्रंथ दिंडी यानी बड़े बड़े ग्रंथों की रैली। एक अन्य छात्रा के हाथ में और एक सूचना फलक है, उस पर क्या लिखा है बच्चों? पुस्तकों से पाए ज्ञान, जाने भाषाएं विज्ञान। मतलब हम अलग अलग पुस्तकें पढ़ेंगे तो हमारा ज्ञान बढ़ेगा और ज्ञान बढ़ने से हम अलग अलग भाषाएं भी जान सकते हैं और विज्ञान के बारे में भी हम जान सकते हैं। मेले में हमें बहुत सी तरह तरह की पुस्तकें दिखाई पड़ रही हैं। विषयानुसार अलग अलग विभाग बने हुए हैं, जैसे किशोर साहित्य, बाल साहित्य, विज्ञान कथा इत्यादि। किशोर साहित्य मतलब 13 साल से 19 वर्ष के बच्चों के लिए लिखा गया साहित्य। बाल साहित्य 12 साल से छोटी आयु के बच्चों के लिए लिखी गई किताबें। और विज्ञान कथा का मतलब है विज्ञान पर आधारित कहानियां। हर एक विभाग में बहुत सी पुस्तकें रखी गई हैं। बाल साहित्य विभाग में ई बुक्स और ऑडियो बुक्स जैसे विभाग भी बने हुए हैं। ई बुक्स का मतलब जो किताबें, जो साहित्य आप मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स इत्यादि के माध्यम से पढ़ सकते हैं। इन किताबों को ई बुक्स या इलेक्ट्रॉनिक बुक्स भी कहा जाता है। ऑडियो बुक्स कैसेट्स या सीडीज के रूप में होती हैं। ऐसी किताबों को सुना जा सकता है। बच्चों, आजकल तंत्र विज्ञान के बढ़ते प्रचार और प्रसार की वजह से ई बुक्स तथा ऑडियो बुक्स की मांग बहुत बढ़ गई है। इन किताबों में रखा साहित्य डिजिटल रूप में होता है। पास ही विज्ञान कथा विभाग है। यहाँ एक छोटा लड़का एक लड़की से बाल साहित्य के बारे में कुछ पूछ रहा है। पीछे अनेक स्त्री पुरुष खड़े दिख रहे हैं। वहाँ शायद वयस्क साहित्य रखा होगा। वयस्क साहित्य यानी बूढ़े लोगों के लिए लिखा गया साहित्य। तो बच्चों, आज हमने इस प्रकार चित्र की सहायता से वाचन मेले का वर्णन देखा। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के इस सेशन में बताई हुई जानकारी समझ में आई होगी। धन्यवाद।